बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे में एक बड़ी डेवलपमेंट है जेल से। और क्योंकि जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं वो खसूसी अदालत के जज इस केस की समाअत कर रहे हैं। एक तो इस केस में भी एक बड़ी अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट है ट्रायल के हवाले से। और दूसरे नंबर पर इसी केस में ट्रायल रोकने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरा, इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से भी एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। ये हुक्मनामा क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ये तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो मुकदमा चल रहा है अडयाला जेल में साइफ़र के हवाले से, इस पर आपको अपडेट देता चलूँ तो आज केस की समाअत हुई है अडयाला जेल में ही। और जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि खसूसी अदालत के जज हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम किया गया है, उन्होंने अडयाला जेल में इस केस की जो समाअत है वो की है। और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उस कमरा अदालत में मौजूद थे जहाँ पर इस केस की समाअत हुई है। इसमें नाज़रीन हुआ कुछ इस तरीके से था कि कल वज़ारत कानून को एक लेटर लिखा गया था जज अबू अल हसनात ने कि कार्रवाई जो प्रोसीडिंग है या जो ट्रायल है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में किया जाए। और वज़ारत कानून इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से बताए कि क्या इमरान खान साहब को कोई सिक्योरिटी के जो खदशात हैं वो तो नहीं है। इसकी डिटेल मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी लास्ट व्लॉग में, जिस पर जवाब दे दिया गया था। और वज़ारत कानून ने ये जवाब दिया था कि इमरान खान साहब को हैं सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल, तो इसलिए NOC जारी करते हैं और एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि आप जो समाअत है इस केस की, साइफ़र केस की, वो अडयाला जेल में ही जाकर करें। तो ये एक अहकामात थे जो कि नोटिफिकेशन की शक्ल में जारी हुए। और इसके बाद आज केस की जो समाअत है वो हुई है। और इस केस में जो लास्ट अपडेट हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी, वो ये थी कि जो चालान था वो FIA ने जमा करवा दिया था। और इस चालान में FIA के मुताबिक उन्होंने कसूरवार करार दिया था इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को, और कहा था कि इमरान खान साहब ने ये जो साइफ़र है इसको पॉलिटिक्स के लिए, सियासत के लिए अपनी इस्तेमाल किया, जबकि शाह महमूद कुरैशी उन्होंने ये किया कि उन्होंने इमरान खान साहब की जो मुआवनत है वो की। तो बहरहाल आज इस केस की समाअत हुई और आज की केस की समाअत में जो चालान था उसकी नकूल जो है वो फ़राहम की जानी थी वकला को, यानी कि इमरान खान साहब के वकला को, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और चूँकि ये इन कैमरा ही एक किस्म की समाअत हो गई अडयाला जेल के अंदर, क्योंकि मीडिया को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो वकला थे इमरान खान साहब के वो वहाँ पर गए। तो इसमें सिर्फ इतनी सी ही प्रोसीडिंग की डेवलपमेंट सामने आई कि जो चालान की नकूल फ़राहम की जानी थी वो नकूल आज तकसीम नहीं की जा सकी। और केस की जो समाअत है वो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ये इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस केस में। और फिर इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो जब अडयाला जेल से बाहर आए तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ मज़ीद इस केस के हवाले से बताया कि आज की प्रोसीडिंग के अंदर क्या हुआ है और आज आखिर जो नकूल हैं चालान की वो क्यों तकसीम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई मज़ीद आगे नहीं चल सकी और केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। यानी कि आज 4 अक्टूबर है तो 5 दिन बाद इस केस की जो समाअत है वो होगी 9 अक्टूबर को। तो आज जो वकील सलमान सफदर हैं उन्होंने ये बताया कि आज की जो समाअत है वो रोक दी गई और आज हमने दरख्वास्त दी कि मामला मुलतवी होना चाहिए, आज नकूल हम नहीं ले सकते। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील ने खुद ये कहा कि आज की समाअत आप मुलतवी करें। और इसकी एक जो रीज़न है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ट्रायल रोकने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस पर भी मैं डिटेल्स आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात पहले मैं अपनी मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी कि मुलतवी की जाए, आज नकूल हम नहीं ले सकते। आज अदालत को बताया कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से भी फ़ैसला महफूज है और इसके अलावा कई फ़ैसले इमरान खान साहब की दरखास्तों पर महफूज हैं, ताहम चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से अभी तक वो फ़ैसले नहीं सुनाए गए। अच्छा, फिर इसके अलावा अदालत को ये भी बताया जी कि इस केस की समाअत इन कैमरा
नहीं हो सकती। अदालत के आगे नुक्ता उठाया, कौन सी बातें अवाम के सामने जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। हम इस आर्डर से मुतमईन नहीं और इसको चैलेंज करेंगे। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का 100 साल का पुराना कानून है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इमरान खान से मुलाकात का मुख्तसर वक्त दिया गया। अच्छा, ये भी एक उन्होंने रीज़न दी कि उन्होंने अपने पॉइंट्स जो है वो रेडी करने थे। जब मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है तो ज़िले अदालत में लाना मुनासिब नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी रिमांड को इस केस में खुफिया रखा गया और अब ट्रायल को भी खुफिया रखा जा रहा है। बहुत छोटा सा कमरा है जहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है। ये सारी गुफ्तगू है जो वकील इमरान खान साहब के सलमान सफदर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ट्रायल किया जाना है तो अवाम के सामने किया जाना चाहिए। आइंदा समात कहाँ होगी, मसला 2-3 दिन में हल हो जाएगा। तो बहरहाल ये वो उन्होंने रीजंस बयान की, इस वजह से उनकी फिर ये जो इस्तदा है वो एक्सेप्ट कर ली होगी। इसी वजह से जो समात है उसमें कोई भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। सिर्फ नकूल थी, नकूल तकसीम होनी थी और उसके बाद ही केस आगे चल रहा था, तो वो ही तकसीम नहीं हुई और 9 तारीख तक ये केस मुलतवी कर दिया गया। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि इमरान खान साहब की इस केस में आज यानी कि 4 अक्टूबर के दिन जो हुआ। अच्छा, इसी तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की दरखास्तें हैं, अब मैं उनकी तरफ आता हूँ, वहाँ पर क्या जो मामला है वो हुआ है। अच्छा, एक तो ये हुआ है कि आज इमरान खान साहब के वकला ने एक और दरख्वास्त दी है और ये दरख्वास्त दी है जी कि इमरान खान साहब का साइफर केस में जो ट्रायल है वो रोक दिया जाए। ट्रायल रोकने के हवाले से इमरान खान साहब ने ये जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। इससे पहले ऑलरेडी जेल ट्रायल और इन कैमरा प्रोसीडिंग को इमरान खान साहब हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग यानी कि इसे ओपन कोर्ट में आवाम के सामने होना चाहिए ताकि पता चले कि प्रोसीडिंग में हो क्या रहा है। सिर्फ खाली ऑर्डर की खबर ना आ जाया करे कि ये आज जो है वो ऑर्डर हुआ है, बल्कि प्रोसीडिंग का पता चलना चाहिए। और दूसरा ये कि जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए, अदालत में होना चाहिए, जुडिशल कम्प्लेक्स में होना चाहिए जहाँ पर वो अदालत कायम है। तो ये 2 दरखास्तें ऑलरेडी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और एक के ऊपर तो ये जो इन कैमरा वाला है इसके ऊपर तो जो फ़ैसला है, बल्कि दोनों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला जो है वो महफूज कर रखा है, अभी तक सुनाया नहीं है। तो ये एक और दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई है कि ये जो ट्रायल है ये ही रोक दिया जाए। अच्छा, इस ट्रायल में रोकने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई इसमें मज़ीद ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। इमरान खान के वकला ने जेल ट्रायल के दौरान दरख्वास्त दायर की, मुलजिमान वकला की समात कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद की जाए। हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त की समात होनी है। इन कैमरा बाबत फ़ैसला महफूज है। हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं, समात नहीं रोकी जा सकती। समात इन कैमरा, अच्छा ये दरख्वास्त है। और फिर उसके बाद आगे जो है वो भी है, प्रोसीडिंग भी इसके ऊपर जो है वो हुई है। इसके अलावा समात इन कैमरा और शहरियों को बाहर रखा जाए, FIA प्रोसिक्यूटर। अच्छा, फिर इसके अलावा समात में पहले ही शहरी शरीक नहीं, जेल में समात हो रही है अदालत। तो बहरहाल ये एक दरख्वास्त थी जिसे मुस्तरद जो है वो कार्रवाई रोकने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया अदालत की जानिब से। लेकिन ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो हैं चेयरमैन, उनकी जानिब से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सामने आई है। अच्छा, इसके अलावा आगे चलते हुए एक और जो बड़ी ख़बर है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जो 9 ज़मानतें हैं इमरान खान साहब की और ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालअदम करने के हवाले से इन पर जो एक तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखता हूँ। 9 मई वाक़यात तोशा खाना, इसके अलावा इक़दाम कत्ल से मुतल्लिक 9 केसेस में ज़मानत का जो मामला है, इसमें 9 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें बहाल करने का तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का
ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाता है और इमरान खान साहब का हाज़िरी से इस्तिस्ना जो है वो भी बहाल किया जाता है। यानी कि इमरान खान साहब ने हाज़िरी से इस्तिस्ना लिया हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है वो जेल में है, तो इसीलिए अदालत ने वो भी बहाल किया है। इमरान खान जानबूझकर अदालत से गैर हाजिर नहीं हुए, ये अदालत ने करार दे दिया है। और चूँकि इमरान खान साहब की दरख्वास्तें अदम पैरवी के बायस मुस्तरद की गई थी, खारिज की गई थी और इमरान खान साहब जेल में थे, तो ये ओपन एक सबको मालूम है कि अगर वो जेल में है तो वो कैसे पेश हों, पुलिस ने उनको फिर पेश करना है। तो ये इस फैसले में बता दिया गया कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर वो गैर हाजिर नहीं हुए थे और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब जेल में है। ज़मानत मनसूखी के बावजूद रियासत ने इमरान खान को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुकता देखते हुए ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है। सेशन कोर्ट ने 6 और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 केसेस में अदम पैरवी पर ज़मानतें खारिज की थी। इमरान खान ने 9 केसों में ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम हुआ है उन 9 दरखास्तों के ऊपर उसकी तफसीलात थी। तो अदालती महाज के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो हुई हैं। आगे चलते हुए एक और 2 ख़बरें भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इसमें सबसे पहले तो नवाज़ शरीफ की वापसी और हिफाजती ज़मानत के हवाले से है। प्लान ये बनाया गया नून लीग की तरफ से कि नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे तो उससे पहले हिफाजती ज़मानत ली जाएगी, तभी नवाज़ शरीफ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर उसके बाद इनकलाब लाते हुए वो अपने घर जाएंगे। लेकिन अभी तक हिफाजती ज़मानत तो खैर दायर नहीं हुई। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, उनसे इस मामले के ऊपर जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है वो ये है कि अगर कोई शख्स सज़ा याफ्ता हो तो सज़ा याफ्ता शख्स की हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं होती। तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो तो सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम करार दिए गए हुए इश्तिहारी हैं, तो उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं हो सकती। हाँ, हिफाजती ज़मानत उस सूरत में हो सकती है कि अभी चीज़ें कंक्लूड ना हुई हो, सज़ा आपको ना हुई हो, आपने अदालत के सामने अपना डिफेंस रखना हो, तो तब आप हिफाजती ज़मानत दी जा सकती है। लेकिन एक सज़ा ऑलरेडी दी हुई है तो फिर किस चीज़ की हिफाजती ज़मानत या आपको जो है वो जेल में ना रखा जाए, बुनियादी तौर पर मकसद ये हिफाजती ज़मानत का। तो सज़ा तो हुई है, तो सज़ा भुगतनी है, तो सज़ा अगर हुई है तो फिर हिफाजती ज़मानत कैसे मिल सकती है, क्योंकि ये जेल से ही गए थे बाहर 4 हफ्तों के लिए इलाज कराने के लिए, लेकिन अब तो 4-5 साल हो गए हैं। तो ये एक बड़ा अहम जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है, बड़ी अहम जो कानूनी राय है। और इस सिर्फ कानूनी राय नहीं बल्कि इस हवाले से ये बड़ा अहम एक नुक्ता है जो कि सामने आया कि नवाज़ शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत है वो क्यों नहीं हो सकती। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर ख़बरों के अलावा एक और अहम ख़बर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रद्द अमल दिया है इमरान खान साहब के जो ये ट्रायल अदालतों में इस वक्त चल रहा है। और इस रद्द अमल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है जी कि इमरान खान का फेयर ट्रायल की बजाय मफलूज इंसाफ की जद में है। यानी कि इमरान खान साहब का ये जो ट्रायल किया जा रहा है असल में ये ट्रायल नहीं हो रहा उनका, बल्कि ये मफलूज इंसाफ है जिसकी ज़ात में है इमरान खान। जेल में ट्रायल नामंजूर है। साइफर केस में आइनो कानून से संगीन इनहराफ किया जा रहा है। अवामी हलकों में कैंगरू कोर्ट्स की बाज़गाह शुरू हो गई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात को खुली अदालत में मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और खुली अदालत में इसलिए कहा जा रहा है ताकि बुनियादी जो मकसद है कि अवाम के सामने आए कि आखिर ये जो ट्रायल है इमरान खान साहब का वो अंदर प्रोसीडिंग क्या हो रही है। क्योंकि जब दलाइल दिए जाते हैं और दूसरे तरफ प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देते हैं तो उससे भी बहुत वाज़ेह हो जाता है केस के असल में केस है क्या और केस में कितने जानदार दलाइल दिए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर केस में जानदार दलाइल ना हुए दूसरी तरफ तो ज़ाहिर सी बात है अवाम तनकीद करेगी। तो इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो ये चाहती है कि अवाम के सामने आए इमरान खान साहब का जो ट्रायल है जो कि इस वक्त किया जा रहा है और मफलूज इंसाफ की जद में उन्होंने इसको करार दिया। और जब ये अवाम के सामने सारी चीज़ें आएंगी तो उन्हें मालूम होगा कि आखिर क्यों मफलूज इंसाफ की जद में का जो नाम है वो दिया गया है। आखिर में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन से एक ख़बर है और वो ये ख़बर है जी कि इमरान खान साहब को ओहदे से चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक जो दरख्वास्त है
वो दायर की गई है। तफसीलात कुछ इसकी ऐसे हैं जी कि इमरान खान अभी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इमरान खान का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह PTI हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन में खालिद महमूद खान की 2 दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को इब्तदाई समाअत करेगा। 10 अक्टूबर को समाअत भी इस दरखास्त के लिए जो है वो हो चुकी है, कासलिस जारी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को मोहम्मद ओन सकलैन की दरखास्त पर भी इब्तदाई समाअत करेगा। और इन्होंने जो ओन सकलैन है, इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान को इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल करार दिया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी, ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो कि हुई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।